किसी 2 अंक की संख्या को उलट के लिख दें तो क्या क्या होता है। चलिए आज सीखते हैं इसका रहस्य क्या है। 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय किसी भी संख्या को जब हम उलट पलट के लिखते हैं तो वहाँ पर क्या क्या घटनाएं घटती हैं पूरा विस्तार से समझते हैं। छोड़िएगा मत, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए एक संख्या लेता हूँ और इस संख्या के एग्जाम्पल में कोई भी संख्या उठा लीजिए। मैं उठा लेता हूँ 73। ये एक संख्या है, 2 अंकीय संख्या है। अगर मैं इसके अंकों को पलट दूँ, दहाई पे इकाई, इकाई पे दहाई वाला अंक ले आऊँ तो ये हो जाएगा 37। और पुनः मैं इसको घटा दूँ या कह सकते हैं अंतर निकाल लूँ, डिफरेंस निकाल लूँ। यहाँ पर मैं इसका डिफरेंस निकाल लूँ तो आप कहेंगे डिफरेंस कितना आएगा, है भाई 13 में से 7 निकालो, कितना आएगा 6 आएगा। सही है, यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 घटाओ कितना आएगा 36 आएगा। कुछ और थोड़ा देखना है, ध्यान से देखिए क्या क्या। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 48 लेते हैं। 48 में अगर मैं इसके अंकों को पलट दूं, दहाई पे इकाई, इकाई पे दहाई ले आऊं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। क्या हो जाएगा 84। और मैं इसका डिफरेंस निकाल लूँ। डिफरेंस जब निकाला जाता है, ध्यान देना, डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो इधर से घटेगा, 14 में से 8 घटाओ कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 घटाओ कितना आएगा 3 आएगा, 36 आएगा। अब आप घबराए ना, 36 आना जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता था। लेकिन मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पर लेता हूँ 31 में से अगर आप घटाएं इसके अंकों को पलट कर तो आएगा 13। फिर 31 में से 13 घटाओगे तो कितना आएगा, 11 में से 3 घटेगा कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 आएगा तो 1 आएगा, 18 आया। यहाँ घटाने पे 18 आया। यहाँ कितना आया 36 आया। यहाँ भी कितना आया 36 आया। ध्यान देना, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर इस प्रकार से अंकों के स्थान को पलट के घटाया गया, डिफरेंस निकाला गया, वो डिफरेंस का अगर मैं फैक्टर करूँ तो 9 × 4 इसका आया और इसका भी आएगा 9 × 4 और इसका भी आएगा 9 × 2। आप हमेशा ऐसी कंडीशन में 9 का फैक्टर जरूर पाएंगे। हर हाल में 9 का फैक्टर पाएंगे, हर हाल में 9 का फैक्टर पाएंगे। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, मैं लेता हूँ 24 नहीं, कुछ और लेता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 87 में अगर मैं इसके अंकों को पलट के घटा दूँ, 7 के स्थान पे 8, 8 के स्थान पे 7, यानी इकाई के स्थान पे दहाई, दहाई के स्थान पे इकाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। और अगर मैं यहाँ पर माइनस करूँ तो कितना आएगा, आप घटाएं, कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा। अब आप इन उदाहरणों से इस बात को क्लियर कर पा रहे हैं कि जितना भी ये कैलकुलेशन का आंसर आया सब में 9 का फैक्टर है। 9 का फैक्टर मतलब 9 का गुणज हर हाल में आना है। कोई भी 2 अंकीय संख्या ले लो, उसको अगर आप अंकों को उलट के आप घटाते हैं तो 9 का फैक्टर आएगा। आज हमें ये जानना है कि ये 9 का फैक्टर क्यों आया, किस रूप में आया, कैसे आया। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इसको अलजेब्रिक मोड में समझें, किसी 2 अंकीय संख्या को हम अगर अंकों को पलट के माइनस करते हैं, घटाते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो अगर इसको हम अलजेब्रिक मोड में समझें तो कैसे, ध्यान से देखिए।
मान लेते हैं कि 2 अंकीय संख्या एक मैंने मान लेते हैं 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई है। तो अगर 2 अंकीय संख्या 10x प्लस वाई है तो इसका मतलब ये इकाई का अंक है और ये किसका अंक है, दहाई का। ये इकाई का और ये किसका, दहाई का। तो अगर हम अंकों को पलट लेते हैं, अंकों को पलट लेते हैं, अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी मेरे भाई? अगर अंकों को पलट दिया जाए तो जो संख्या बनेगी वो इकाई वाला दहाई पे, दहाई वाला इकाई पे आ जाएगा। यानी x y पे और y x पे, 10 वही रहेगा क्योंकि ये 10 मान दहाई वाला मान है। तो ये हो जाएगा 10y प्लस कितना, x। अब अगर इनका डिफरेंस निकाला जाए, कि ध्यान देना, अगर इसका क्या निकाला जाए, डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम 10x प्लस वाई में से, ठीक है, माइनस करते हैं 10y प्लस x, ठीक है, एक मूल संख्या, एक अंकों को पलटने से बनी संख्या, दोनों को अगर डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होता है देखिएगा। ब्रैकेट हटेगा, 10x प्लस वाई आएगा, ब्रैकेट हटेगा, माइनस से अंदर गुणा होगा, माइनस का 10y बनाएगा और प्लस माइनस माइनस x बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 10x में से 1x निकला तो कितना आया, 9x, और y में से 10y घटा तो माइनस में आ गया कितना, 9y। अब आप देख रहे हैं दोनों में 9 कामन है, 9 कामन है तो आ गया x माइनस वाई ब्रैकेट में। अब ये हमारा 9 का फैक्टर ऐसी कंडीशन में जब हम 2 अंकीय संख्या को उलट करके डिफरेंस निकालते हैं तो हर हाल में 9 का फैक्टर मिलता ही मिलता है, 9 का फैक्टर मिलता ही मिलता है। इसलिए कभी भी 2 अंकीय संख्या को अगर उलट के आपस में घटाते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, तो उसमें हमेशा 9 का फैक्टर जरूर आएगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये 9 आया क्यों, आखिर ये 9 आया क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि हर कंडीशन में अगर ऐसा इस प्रकार से 2 अंकीय संख्या को उलट कर घटाया जाए तो 9 का गुणज क्यों आ रहा है, आखिर में ऐसा क्या कारण हो सकता है। तो इसके कारण को देखते हैं क्यों ऐसा है। अब बात ये है कि अगर इकाई को हम देखें स्थानीय मान में तो 1 होता है, और स्थानीय मान में दहाई को देखें तो कितना होता है, 10 होता है, और सैकड़े को देखें तो स्थानीय मान में कितना होता है, 100, और हजारवें स्थान पर कितना आता है, 1000। ऐसे आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना कैसे। अगर मैं इकाई वाला दहाई वाला मैटर उठाऊं तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है। अब ये 1 लिखा है, ये 10 लिखा है, तो आप इसमें क्या समझ रहे हैं। अगर मैं इकाई को दहाई पे ले आऊं, दहाई को इकाई पे ले आऊं, समझ में आ रहा है। तो ये 1 है, ये 10 है, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 9 का। कितने का अंतर है, 9 का। लेकिन आप इसको समझिए, ये इकाई से, ध्यान देना, इकाई से 9 गुना अधिक है, इकाई से 9 गुना क्या है, अधिक है। कैसे? अगर हम 1 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9, और हमारी वैल्यू 1 थी और अगली 10 थी, तो भैया 1 से 10 हुआ, तो ये तो वैसे तो 1 से 10 हुआ तो ये 10 गुना है, ये 10 गुना है, लेकिन बीच में कितना अधिक है, तो इकाई वाला दहाई से देखा जाए तो इकाई का 9 गुना अगर करें तो उतना ज़्यादा है दहाई वाला। दहाई वाला अंक इकाई से 9 गुना अधिक है। भाई ये 1 है, ये 10 है, तो
अगर ये 1 है ये 10 है तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 9 आया। तो 9 कब आया, जब इकाई का 9 गुना किए। तो इकाई का 9 गुना ज़्यादा होता है दहाई वाला, ध्यान देना, इकाई से 9 गुना अधिक होता है कौन, दहाई वाला। और अगर हम इस प्रकार, इसी कारण से इकाई से 9 गुना अधिक होता है दहाई वाला, इसलिए वहाँ पर अंकों को, दो अंकीय किसी भी संख्या को अगर अंकों को पलट दें तो पलटने पर जो संख्या का अंतर आता है, अंतर हमेशा 9 का मल्टीपल होता है, उसमें 9 का गुणज मिलेगा। यही एक कारण है जिसके कारण हम जब भी ऐसा करते हैं तो 9 का गुणज जरूर मिल जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, अब छोटी सी जानकारी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब छोटी सी जानकारी और समझते हैं, क्या कि अगर हम यहीं पर बात कर लें इकाई से दहाई का तो हो गया, अब यहीं से बात कर लें इकाई और सैकड़े का। तो मेरे भाई अगर मैं इकाई और सैकड़े की बात करूं तो ये इसका 100 गुना है, इकाई का 100 गुना सैकड़ा है, तो सैकड़ा इकाई से 99 गुना ज़्यादा है। ध्यान देना, सैकड़ा वाला अंक इकाई से 99 गुना अधिक है। कैसे 99 गुना कैसे अधिक है, एक का ये 100 है तो इसका तो ये 100 गुना हो गया, लेकिन ये 99 गुना ज़्यादा है। 100 गुना तो है लेकिन कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो ये इसमें से माइनस होगा 99 आएगा। तो सैकड़ा वाला अंक इकाई से कितना ज़्यादा होता है, 99 ज़्यादा होता है। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बताएं। देखिए, अगर आप 3 अंकीय किसी संख्या को लेते हैं, 3 अंकीय किसी भी संख्या को लेते हैं और 3 अंकीय संख्या को अंकों को पलट देते हैं, तो 3 अंकीय संख्या के अंकों को पलटने से जो नई संख्या बनेगी उसका और पुरानी संख्या का अंतर अगर निकालें तो उसमें हमेशा 99 का फैक्टर मिलेगा। उसमें हमेशा किसका फैक्टर मिलेगा, 99 का। हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा। जैसे मैं अगर 3 अंकीय संख्या को लूं, ध्यान देना, मैं अगर 3 अंकीय संख्या लूं, 3 अंकीय संख्या लूं, तो 3 अंकीय संख्या में जैसे मैं मान लेता हूं सैकड़े पर x आएगा, दहाई पर y आएगा और इकाई पर क्या आएगा, z आएगा। मैंने मान लिया भाई 3 अंकीय संख्या 100x प्लस 10y प्लस z मानते हैं, क्योंकि इकाई के अंक पर 1 से गुणा होता है, दहाई के अंक पर 10 से गुणा और सैकड़े के अंक पे 100 से गुणा होता है, तो इस प्रकार लिखते हैं। तो अगर इसके अंकों को पलट दें, अंकों को अगर इसके हम पलट दें तो x के स्थान पे z आ जाएगा। ध्यान देना, ये हो जाएगा 100z और ये 10y रहेगा अपने स्थान पे और ये x z के स्थान पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर x आ जाएगा। अब अगर इसको हम घटाते हैं तो क्या आएगा जानते हो, ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 100x में से 1x निकलेगा तो 99x आएगा और z में से 100z घटाएंगे, z में से 100z घटेगा तो 99z आएगा, यानी 99 कॉमन हो गया तो कहीं न कहीं 99 कॉमन हो गया, तो अंदर आया ब्रैकेट में x माइनस z। इसलिए 3 अंकीय संख्या को जब भी कभी हम पलट कर आपस में डिफरेंस निकालते हैं तो उसमें किसका फैक्टर मिलता है, 99 का फैक्टर मिलता है। और जब हम 2 अंकीय संख्या को उलट कर आपस में घटाते हैं तो वहाँ 9 का फैक्टर मिलता है। यही एक कारण है। देखिए उदाहरण मैं आपको एक लेके बताता हूँ। जैसे मैं लिख दूँ 2 4 7 और इसमें से मैं घटा दूँ, इसके अंतर निकाल दूँ इसके अंकों को पलट कर, तो अंक पलटेंगे तो 2 4 7 था तो अगले में जाएगा 7 4 2 7 4 2 और जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 12 में से 7 घटेगा कितना आएगा, अंतर में सब पॉजिटिव होता है, 12 में से 7 घटेगा तो 5 आएगा। ये आपका 3 बचा, 3 में से 4 घटेगा नहीं 13 हो जाएगा, 13 में से 4 घटाओ कितना आएगा 9 आएगा। और ये 6 बचा, 6 में से 2 घटाओ कितना आएगा 4, 495 आया। ठीक है, तो 495 जो हमारा आया इसमें 99 का फैक्टर है, इसमें 99 का फैक्टर है, तो 99 गुणे इसे क्या लिख सकते हैं 9 5 45, 99 गुणे 5,
99 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो इसमें 99 का फैक्टर मिला और 99 का मिला, इस प्रकार से प्रूव हो गया। मज़ेदार बात एक और जाननी है, रुकना, ध्यान से देखना, अभी बहुत कुछ है। अगर हम ऐसा कभी 3 अंकीय संख्या को घटाते हैं तो हमेशा जब भी हमारा डिफरेंस आएगा तो बीच वाला अंक हमेशा 9 आएगा। ध्यान देना, बीच वाला अंक हमेशा क्या आएगा, बीच वाला अंक हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। कभी भी किन्हीं भी 3 अंकीय संख्या को इस प्रकार से जब भी हम घटाएंगे तो बीच वाला अंक हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। एक उदाहरण से और देखते हैं, जैसे हम ले लें 3 2 1, इसमें से घटाते हैं, इसको उलट दीजिए तो 1 2 3, 1 2 3, माइनस करते हैं, 11 में से 3 घटेगा, अरे भाई 8 आएगा, और ये आपका बचा 1 में से 2 घटना नहीं तो ये जाएगा 11, 11 में से 2 घटेगा तो 9 आएगा, और ये आपका आ गया 2 में से 1 घटा तो 1 आ गया। अब यहाँ पर आप फिर देखिए, अंकों को अगर देखें तो बीच वाला अंक हमेशा क्या रहा है, 9, बीच वाला अंक हमेशा 9 आएगा, बीच वाला अंक हमेशा क्या आएगा, 9। और एक मज़ेदार बात बताऊं, एक मज़ेदार बात ये भी है कि बीच वाला अंक 9 तो आ रहा है, साथ ही साथ जो साइड में दोनों अंक बच रहे हैं उनको जोड़ने पर भी 9 आ रहा है। देखो यहाँ पर अंतर आया तो ये 4 और 5, 4 और 5 को जोड़ो कितना आएगा, 9, 5 4 9, बीच वाला अंक 9, 8 1 9, किनारे किनारे अंकों को जोड़िए 9, बीच वाला अंक 9 ही है ना। दिलचस्प।